ऐसा ना हो कि शुरू से ही रुक गया हो। चलो, तो कहाँ थे हम लोग? हाँ, लीकेज और स्पिलेज पे। स्पिलेज मतलब बहाव और लीकेज मतलब रिसाव। तो दो प्रकार के हो जाएंगे यहाँ पे। अब प्लांट के अंदर दो चीज़ें होती हैं, एक तो ड्रम से, मान लो ड्रम गिर गया तो पानी बहना चालू हो जाएगा, केमिकल निकलना स्टार्ट हो जाएगा, या कोई पाइपलाइन डायरेक्टली फट गया तो उसमें से डायरेक्ट पानी बहना चालू हो जाएगा। केमिकल अगर है तो केमिकल बहना चालू हो जाएगा। वही पाइप में हल्का सा कहीं लीकेज है तो थोड़ा थोड़ा बूंद बूंद कहीं ना कहीं से बाहर निकलेगा, उसको हम बोलते हैं लीकेज। बह रहा है तो सीधा सीधा दिख रहा है कि हाँ यहाँ से पानी बह रहा है, लेकिन हल्का फुल्का सबसे डेंजर इसमें यही है, लीकेज। हल्का हल्का बूंद बूंद टपक रहा है और बहुत सारे ऐसे केमिकल हैं जिसका जो कलर है सेम पानी के जैसा है। अगर हमारे शरीर के ऊपर पड़ गया तो हमको पता ही नहीं चलेगा यार कि ये पानी था, ये केमिकल है। अगर एट ए टाइम तुमने अगर इग्नोर कर दिया उसको, घर चले गए, खा पी के आराम से सो गए, सुबह में उठोगे तो पता चलेगा यहाँ फूल गया, यहाँ फूलना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे जल जाता है तो झलका नहीं होता है, सेम बहुत सारे से केमिकल हैं, अगर एक बूंद टपक गया तो ऐसे झलका बना देगा, लेकिन उस टाइम पता नहीं चलता है, कुछ देर बाद। और सबसे सटीक उपाय क्या है? अगर कोई केमिकल अगर किसी के ऊपर गिर रहा है, गिर गया, या फिर बाई लीकेज अगर हमारे शरीर में टच कर गया है, तो सबसे सीधा सीधा उपाय क्या है उसका? सेफ्टी शावर। सेफ्टी शावर में जाइए, हाथ धोइए, 15 मिनट कम से कम खड़ा होकर नहा लीजिए। अगर पूरे बदन पे गिर गया है तो पानी सबसे बेस्ट सोल्यूशन है उसका। आराम से खड़े हो जाओ, खींच लो, सेफ्टी शावर खींचो, बारिश आना चालू हो जाएगा, कपड़ा वपड़ा खोल के चड्डी उड्डी निकाल के बैठ के वहाँ एकदम साबुन उबुन लगा के लेवर के, ठीक है ना। तो प्लांट में साबुन सरफ नहीं मिलेगा, प्लांट में एक्चुअली केवल प्योर वाटर मिलेगा। तो अब तुम खड़ा हो जाओ कहीं पे, आराम से पानी ऊपर से बह रहा है। हाँ, साबुन रहता ही नहीं तो लगाओ कैसे? ऐसा थोड़े कि तुम लेके जाओगे कास्टिक सोडा, वहीं पे बगल में ही कंपनी है कास्टिक सोडा बना रही है, उठाओ मुंडी में लगा लो। बहुत सारे ऐसे कंपनी है जो ये तुम्हारा प्रोडक्ट बनाती हैं, शैम्पू हो गया, डिटर्जेंट हो गया, वहाँ पे कास्टिक सोडा का सबसे ज़्यादा यूज होता है। वो एकदम प्योर होता है, अगर हल्का भी बूंद ले लोगे हाथ में तो दिन भर गाज बनते रहेगा। हाँ, अगर वाटर रिएक्टिव है, पानी से रिएक्शन कर रहा है, तो ऐसे केमिकल से हम धोएंगे नहीं तब। लेकिन प्लांट के अंदर जो भी वाटर रिएक्टिव केमिकल हैं उसमें न सेफ्टी शावर मिलेगा और ना ही तुम्हें किसी प्रकार का पानी का कोई स्रोत मिलेगा, और सीधा सीधा लिख दिएगा दिस केमिकल इज वाटर रिएक्टिव। जो वाटर रिएक्टिव हो तो इसकी एसिड, जैसे एसिड ले लो, मुंह पे फेंक दिया, अगर प्योर एसिड है, पानी डालोगे एसिड के अंदर तो आग लग जाएगी, एक्सप्लोज हो जाएगा, फट जाएगा वो। तो बहुत सारे ऐसे केमिकल हैं, लेकिन प्लांट के अंदर वैसे केमिकल नहीं मिलेंगे जो ज़्यादातर पानी के साथ रिएक्ट करें। तो सिंपली अगर मैं किसी क्लोरीन ब्रोमीन के अंदर हूँ तो ज़्यादातर प्रॉब्लम की सिचुएशंस नहीं बनेगा, हल्का फुल्का लीकेज, क्योंकि ब्रोमीन बहुत हीट होता है, गर्म होता है, तो जलाने का मेन काम है उसका, जैसे गिरेगा तो फट से जला देगा। क्लोरीन है, क्लोरोफॉर्म है, क्लोरोफॉर्म तो बेहोशी का है, एक बूंद निकला बाहर, कुछ देर तक उसके साथ घूमे हम फिरे, धीरे धीरे ऐसा सिचुएशन आएगा कि कब अर्थी बन जाएगी पता ही नहीं चलेगा हमको। तो प्लांट एक ऐसी जगह है जहाँ हर दिन जंग होगी, तुमको खुद से जंग लड़ना है, ऊपर से अपने वर्कर के लिए लड़ना है, ऊपर से स्टाफ से भी लड़ाई करनी है। इस लड़ाई का मतलब वो नहीं वो बंदूक लेके गोली मारने वाला, नहीं तो बांस उठा लो किसी के लिए, साला कौन बोल रहा है, मार डालेंगे आज उसको। ऐसा भी मत बना देना किसी को, ठीक है ना। नहीं तो कोई बोल रहा है तुमको, नहीं नहीं ये सेफ्टी वाला मेरे ये काम लायक नहीं है, पता चला बांस ले लिया तुम, ला साला कैसे बोल दिया तुम जी, ऐसे कैसे बात कर रहा है तुम, लाओ बांस मारना चालू कर दो उसको। तो देखो, मोहब्बत ऐसी चीज़ है, आप कहीं भी रहोगे, अगर किसी एक दूसरे के लगाव है, तुमको कुछ इंटरेस्ट है, और एक चीज़ नोटिस करके कभी भी रख लेना कि कोई इंसान छोटा नहीं होता है, हर इंसान के कहीं ना कहीं आपकी ज़रूरत पड़ेगी, हर एक इंसान की कहीं ना कहीं आपकी ज़रूरत पड़ेगी। और जो काम बड़ा आदमी नहीं कर देगा वो छोटा इंसान कर सकता है। तो सब आप अगर इसके दिमाग में किसी है कि नहीं भाई वो छोटा है वो बड़ा है, तो भाई सब इक्वल है, सबकी लाइफ में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, दुख है, सुख है। अब इसको अपना हथियार मत बनाओ, ठीक है ना, दुख को हथियार बना लो। सुख आ रहा है तो ही नहीं क्या, हमारे पास पूरा समाज है, अब क्या, चलो बैठो पार्टी उर्टी करते हैं कहीं। ज़्यादातर सुख में ही पार्टी होता है, बहुत ज़्यादा खुश है, कोई शादी हो गया है, वो तो ऐसे ही कट गया, बकरा हलाल हो गया है, अब उसको भी उठा के ले चलते हैं, उसको उठा ले, चल 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 पार्टी करो।
तो 2-4 दिन तक तो वो भी खुश रहेगा, पार्टी दे दे भी देगा। लेकिन जैसे 6 महीने बाद मिलोगे और कहोगे पार्टी दो, उसके बाद तुम्हारी पार्टी वहीं बनाएगा वो, क्योंकि वो सारा समझ जाएगा कि भाई प्रॉब्लम एक्चुअली था क्या। तो अभी आप लोग के पास काफ़ी उम्र है, अभी शादीशुदा कुछ लोग हैं यहाँ पे, और जो नहीं है भाई भाग्य उनके साथ है। बहुत अच्छे नेक कर्म है आपके कि आपने इस तरीके का, क्योंकि वो तो एक न एक दिन आना ही है, आज नहीं तो कल वो आएगा ही, आज नहीं तो कल वो समय आएगा जब सबके मुंडी पे सेहरा आएगा, बरमाला गले में पड़ेगा। अब तुम ये बात समझ लो कि शादी करते हैं कितना धूमधाम से, कितना धूमधाम होती है उसमें एक दुल्हा जब गाड़ी में बैठा, मतलब वो समझता है राजा है वो, और वाकई सारे लोग प्रजा होते हैं उस टाइम। दूल्हा अगर एक बार ये बोल दिया तुरंत फोट पे खड़ा हो जाएगा लोग, मतलब उसके लिए एक पैर पे लोग खड़ा होते हैं। लेकिन शादी के अगले दिन के बाद वो बेचारा राजा का राजतंत्र गया, प्रजातंत्र उसका गई। उसके बाद उसकी समस्या समझेगा कोई नहीं, सब कहेंगे अरे बहुत ठीक है यार कोई बात नहीं है, लेकिन एक्चुअल उसकी जो प्रॉब्लम होगी वो कोई समझने वाला है नहीं। वो बेचारा अपने अलावा किसी और से बता नहीं सकता है। हाँ, वो कैसे बताएगा यार? अब कोई अपना राज थोड़े खोल लेगा दूसरों के सामने, लेकिन अंदर अंदर झेलते आए। शादीशुदा लोग जो हैं वो, उनका दिमाग हर जगह चलता रहता है। और मैं ये चीज़ बोलूँगा कि शादीशुदा जो लोग होते हैं उनके एक्सपेक्टेशन बहुत काफ़ी होते हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी जानते हैं कि भाई हम ऑलरेडी जंजीर में हैं, जेल में हैं, ये मुजरिम कभी आज़ाद हो नहीं सकता है, कभी नहीं आज़ाद हो सकता है। वो सोच ले, कुछ भी कर ले, बिगाड़ ले अपने आप को, लेकिन फिर भी वो आज़ाद नहीं हो सकता है। तो बोलते हैं ना कि एक बार बाण निकल गया कमान में वापस दोबारा आ नहीं सकता है, वही हाल ये लाइफ है। तो अभी तुम लोग के पास बहुत टाइम है, तुम समझ लो कि एक दिन वो बाण चलेगा ही चलेगा, आज नहीं तो कल चलना ही है। तो पंछी अभी नहीं है तो उससे पहले क्यों मार रहे हो बाण? आने दो, डाल पे बैठने दो, उसके बाद निशाना लगा के मारो। उससे पहले ही भाई तरकस से, कमान से तीर ना निकाल के छोड़ा करो, नहीं तो रिटर्न वापस नहीं आएगा, इस ध्यान में रख लो। तो 5-6 साल आप लोगों के पास टाइम है, एक्सपेंड करो, थोड़ा सा फ्यूचर बनाओ, उसके बाद से काफ़ी लोग आएंगे। चलो आगे। तो हम लोग मुद्दे से भटक रहे हैं भाई, जब भटकूँ तो थोड़ा बुला लेना इधर। स्पिलेज लीकेज हो गया, बहाव और रिसाव, ये दो केमिकल को एक्सीडेंट जो होते हैं इनको 2 क्लासिफिकेशन में कर दिया गया है, स्पिलेज और लीकेज। अब एक्यूरेंस ऑफ द केमिकल एक्सीडेंट, जो केमिकल एक्सीडेंट होती हैं उनकी घटनाएं कैसे हो सकती हैं, किस प्रकार से एक्सीडेंट होने के चांसेस हैं केमिकल के। तो यहाँ 3 प्रकार के हो सकते हैं। यहाँ बताया है पहला नंबर की हैंडलिंग के दौरान एक्सीडेंट होने की सबसे ज़्यादा चांसेस हैं केमिकल के। पहले एक समझ लो, नीचे जाएंगे धीरे धीरे, खाली यही हेडिंग में याद कर लेते हो, उसके बाद से समझाने के लिए बोल दिया जाए तो नहीं समझ में आएगा। तो ये चीज़ें नोटिस करो कि हैंडलिंग कैसे, मान लो केमिकल है मेरे हाथ में है तो उससे नुकसान कैसे हो सकता है। अगर हम अनसिक्योर हैंडलिंग कर रहे हैं, असुरक्षित हैंडलिंग कर रहे हैं, मतलब मुझे पता है कि मेरे हाथ में एटम बम है, लेकिन फिर भी बोल रहा हूँ मार दूंगा, अभी फेंक दूंगा, अभी फेंक दूंगा, अभी फेंक दूंगा, तो सामने वाला डरा रहेगा, उसके अंदर डर है भाई ये साला कभी भी फेंक सकता है, कभी फट जाएगा। अब तुम केमिकल लिए हो, बहुत सारे केमिकल हैं जिसमें रिएक्शन की प्रॉब्लम है, अनस्टेबल, स्टेबल, ये सब कुछ जान ही रहा है, वाटर रिएक्टिविटी का प्रॉब्लम है, बहुत सारे केमिकल है, रेडिएशन का इशूज है, बहुत सारे फ्लेमेबल होते हैं, एक्सप्लोजिव होते हैं। अब कोई मेरे पास मटेरियल है, अब पता है मुझे कि फ्लेमेबल चाहिए, वह उसको हैंडलिंग हम सही तरीके से नहीं कर रहे हैं, कहीं पोर्ट में रख दिया है और पोर्ट हमारे हाइट से ऊपर है, इनकेस हमारे हाथ से ही लग गया, लैब के अंदर गिर जाएगा और वो सारा केमिकल आग लग जाएगा उसके अंदर। तो ध्यान देना है कि कभी भी हैंडलिंग मिस यूज नहीं करना है। अगर हमें दिख रहा है तो प्रॉपर हम सेफ्टी प्रिकॉशंस लेके ही उसको टच करेंगे, समझ रहे बात को ना। फिर उड़ान लेके जाते हो खेत में तो पता चलता है कि कई लोग हाथों से ऐसे ही छीट देंगे, उसमें दिया रहता है 2 प्लास्टिक, वो कहता है इसी से मिलाइए और इसी से छीटिए, तो कोई लोग हटाओ यार इसको, कौन जाएगा इसको प्लास्टिक लगाने के लिए, लाओ हाथों से मिला देते हैं, हाथ से मिला लिया, उसके बाद से कोई मिल गया रास्ते में भूल गया, क्या है थोड़ा खैनी बनाओ ना, अब उसको ध्यान से उतर गया भाई हम फिर उड़ान छुए हैं, बना के खिला, अपने तो खइबे किया, साथ में दूसरे पार्टी को भी खिला दिया,
वो बोलेगा बाद में भाई जैसे खाया 10-15 मिनट बाद से, क्योंकि अगर क्वांटिटी कम है, जहर की क्वांटिटी कम है तो मेडिसिन है, वही बहुत ज़्यादा हैवी क्वांटिटी हो जाएगा तो वो जहर है, तो भाई प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। नशा देखो, अल्कोहल अगर कुछ परसेंटेज ले रहे हो तो नशा आएगा, बहुत ज़्यादा ले लिए तो आदमी मर भी जाएगा उससे। तो सेम वही चीज़ है, फ्लूडान का अगर बहुत कंसंट्रेशन कम है तो चक्कर आएगा, जवाइन आएगा, उल्टी जैसा होगा। लेकिन पता चला कि कुछ हथवे में मिल गया, कुछ सुरती में मिल गया, चूना के साथ में हमने मिक्स कर दिया उसको, उसके बाद अंदर ले लिया, धीरे धीरे जाने के बाद से गोबर वोबर पिलाना पड़ जाएगा उसको उल्टी कराने के लिए। जहर अगर कोई खा लेता है तो सीधा सीधा ऑप्शन है नमक और पानी। नमक इतना काफ़ी ज़्यादा होना चाहिए कि डायरेक्टली अंदर जाने के बाद से फ्लो कर दे, ठीक है ना, वोमिटिंग होना चालू हो जाए। नहीं तो नहीं वोमिटिंग होगा तो पीछे से आत्मा बाहर निकल जाएगी, जो दरवाज़ा खुला मिलेगा उसको, उसी दरवाजे से वो रिटर्न वापस हो जाएगी। तो हैंडलिंग हो गया। सेकंड नंबर है स्टोरेज। अब केमिकल को रखना कहाँ है, तो बहुत सारे ऐसे होते हैं, क्योंकि हम लोग हजार्ड कम्युनिकेशन के अंदर हम लोग पढ़े थे कि बहुत ऐसे केमिकल होते हैं जो मिनिमम लोएस्ट टेम्परेचर पे भी आग लग जाएगा, हाई टेम्परेचर चाहिए होता है, कुछ अनस्टेबल होते हैं, कुछ वाटर के साथ रिएक्शन कर देते हैं। अब स्टोरेज के अंदर हमें ये ध्यान देना है कि जो केमिकल है एक्चुअल में कितने टेम्परेचर पे वो रह सकता है। बहुत सारे लोग दवा भी लेके आते हैं घर पे, तो उसमें लिखा रहता है कि लास्ट इसका 40 डिग्री टेम्परेचर है, इससे ज़्यादा अगर आप गर्म चीज़ों में रखोगे तो ये फटाक से ख़राब हो जाएगा। कुछ में होता है कि भाई इसको कूल प्लेसेस पे रखना है, मतलब ठंडी जगहों पे रखना है। तो बहुत ऐसे इंजेक्शन होते हैं जो शुगर वाले लाग लेके आते हैं, वो फ्रिज में डालते हैं, फ्रिज में रहता है, ठंडेले लेके आओ, खींचो और ठंडेले अंदर घुसा दो, और उसको जैसे हीटिंग में लेके आओगे तो डायरेक्टली वो केमिकल ख़राब हो जाएगा, वो दवा काम की नहीं रहेगी। तो स्टोरेज के अंदर हमें ध्यान देना है कि केमिकल का प्रॉपर्टीज कैसा है। अगर वो प्रॉपर्टी जैसा है जो कि उस इन्वायरमेंट के अंदर, उस टेम्परेचर के अंदर रह सकता है जो उसके MSDS में लिखा हुआ है, तो हम स्टोरेज उसको उसके जगह पर करवा देंगे। अदरवाइज ऐसा नहीं है कि भाई ये मिनिमम इसका टेम्परेचर जो है 90 डिग्री है, अब 19 अब 19 डिग्री का टेम्परेचर का मटेरियल है और उसको हम रखवा रहे हैं 40 डिग्री टेम्परेचर पे, तो जाहिर सी बात है अगर उसमें फ्लेमेबल्स कंपोजिशंस रहेगा तो डायरेक्टली उसमें आग लग जाएगा, लगेगा ना। तो इस चीज़ को ध्यान देना है कि जो भी केमिकल्स हैं उसके जितने भी टेम्परेचर हैं या फिर रखने के जो MSDS के तरीके बताए हैं उसी जगह पे हमें स्टोरेज उसको करना है। और कभी भी जब केमिकल हम रखते हैं तो बाहर से वेंटिलेशन सिस्टम देते हैं, ऊपर से हल्का फुल्का जगह जगह से हमें एयर सप्लाई के लिए जगह देना होता है, ताकि आराम से वो अगर केमिकल हवा में मिल गया तो डायरेक्ट निकल सके बाहर। नेक्स्ट है ट्रांसपोर्टेशंस। बहुत सारे लोग हैं दवा लेके आते हैं, गाड़ी से दौड़ा देंगे, पेट्रोल है, टैंकर बना हुआ है, उसके लिए बना है कि नहीं, पेट्रोल जब भी आता है वो टैंकर के अंदर आता है, क्या उसको ट्रक के अंदर हम नहीं डाल के लेके आ सकते थे, ड्रम में नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा अगर एक ट्रक के अंदर काफ़ी अगर ड्रम हमने भर के रख दिया हुआ है तो सिचुएशन ऐसा हो जाएगा कि कभी भी उसके अंदर आग लग सकती है। तो एक दिन बताए थे हम कि जब भी ट्रक जाता है उसके नीचे एक जंजीर रहती है, वो ज़मीन को छूती हुई चलती है, और हम लोग पीछे देख के गरियाते हैं इस साला ट्रक वाले को समझ नहीं है, ये नीचे लटका के चल रहा है, पूरा रोड से धूरा उड़ा रहा है, देखते हो कि नहीं। वो सेम चीज़ इसीलिए रहती है ताकि उसको अर्थिंग सही समय पर प्रोवाइड किया जा सके। जब उसमें स्टैटिक चार्ज जनरेट होता है तो सीधा सीधा वो जंजीर का यही काम होता है कि उस चार्ज को ज़मीन में भेज देना। अगर वो नहीं रहेगा तो चार्ज जब जनरेट हो जाएगी तो चट चट आवाज़ आएगा और कभी भी आग लग जाएगी उसमें। तो स्टैटिक चार्ज एक तरीके का बड़ा खतरनाक चीज़ होती है, हम लोग इलेक्ट्रिक के अंदर पढ़ेंगे। तो ट्रांसपोर्टेशन समझ गए, हर एक केमिकल को लेके जाने का अलग अलग प्रोसीजर है, अलग अलग व्हीकल्स है, एक ही व्हीकल पे हम सारे केमिकल को नहीं लेके जा सकते हैं, तो ट्रांसपोर्टेशन में इसके इश्यूज आएंगे। क्योंकि मान लो कि हम कोई केमिकल है 19 डिग्री पे हमको उसको रखना है और हम ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं और जिस इलाके से वो गुजर रहा है उसकी टेम्परेचर बढ़ती जा रही है, तो जब ऐसा होगा तो क्या होगा, वो एक्सप्लोड हो जाएगा। अनस्टेबल और स्टेबल के अंदर दो ही चीज़ होती है, एक तो उसके साथ कोई क्रिया नहीं है, अस्थिर है तो प्रॉब्लम नहीं होगी, और जैसे उसने अस्थिर हुआ, और अस्थिर होने के कई रीज़न हो सकते हैं, प्रेशर क्रिएट हो जाएगा ज़्यादा तो अस्थिर हो जाएगा, टेम्परेचर बहुत बढ़ गया तो अस्थिर हो जाएगा, और शॉक लग गया उसको तब भी वो अनस्टेबल हो जाएगा। तो इस कंडीशंस में एक्सप्लोजिव हो सकता है वो। तो ट्रांसपोर्टेशन समझ में आ गया ना। चलो नेक्स्ट, अब यहाँ दिया हुआ है कि टाइप ऑफ द केमिकल इंटेक। अब कैसे ये काम करता है, केमिकल कैसे आपके बॉडी में काम करेगा, किस तरीके से अंदर घुस सकता है। पहला नंबर क्या है, इंजेक्शन। सबको पता है ना, सब कोई ना कहीं लगवाया होगा, कोई बाह में लगवाया है, कोई कमर में लगवाया है,
कोई कमर के पास भी है जगह, उसमें भी लगवा दिया है। मतलब कहीं ना कहीं इंजेक्शन सबको लगा है ना। तो अब बताओ मुझे, केमिकल इंजेक्शन में क्या रहता है? एक दवाई रहता है, एक तरीके का केमिकल ही है। बाई चांस अगर मुझे लगा पता है कि एक्चुअली मुझे अगर मान लो कि बुखार है, कोई पाइल्स का इंजेक्शन लगा दिया तो प्रॉब्लम होगी कि नहीं? काफ़ी लोग मर जाते हैं ऐसे। जो झोला छाप गांव में डॉक्टर हैं, पता चला इसको बुखार है, और बुखार एक्चुअली किस रीजन से हुआ है ये नहीं मालूम है, बस बुखार है, इसको ठोक दो इंजेक्शन। जैसे इंजेक्शन घुसा दिया, पता चला रिएक्शन होना चालू हो जाएगा। तो काफ़ी बच्चे और बच्चियाँ और काफ़ी औरत लोग मर गए लोग, और झोला छाप की वजह से। कई लोग तो जेल में बैठे हुए हैं। तो जिनको मालूम नहीं रहता है एक्चुअली, एक होता है पढ़ लिख के जानकार हो जाना, एक होता है किसी के साथ रह के होशियार हो जाना। जानकार और होशियार में यही अंतर है। पढ़े लिखा आदमी ये समझेगा कि एक्चुअली ये रीजन कहाँ से आ रहा है, और होशियार ये समझेगा कि भाई फलाना यही जगह ठोकले रहो, ये ठोके के बमो के। ये नहीं समझता है होशियारी है ये। नकल मतलब क्या? वो देख लिया उधर मारा है, तो उधर ही जगह पे ले आके वो भी मारेगा। और ऐसा पता चला कि वो किसी और रीजन से मारा था और तुम किसी और रीजन से मार दिए, दोनों का रिएक्शन हो जाएगा। मारना था, ठीक था, लेकिन तुमने गलत जगह पे, गलत सिचुएशन पे, गलत लोग के साथ तुमने मारामारी कर लिया, तो ऐसे हालत ख़राब हो जाएगा, रिएक्शन हो जाएगा उसमें। अब इंजेक्शन के थ्रू केमिकल जा सकता है। पता चला मेरे पास कई लोग, अभी तो पहले तो ऐसा होता था एक ही सुई से 2, 3, 4, 5 आदमी को लगवा देते सब, लेकिन अब हटा दिया गया है। अब सीधा एक सुई है तो एक आदमी के पिछवाड़े में जाएगा, सेकंड फेंकना है उसको। सर वो कोई मूवी में हमने देखा है कि इंजेक्शन में कुछ नशीले टाइप के पदार्थ खींचते हैं और अपने ही हाथ से लगा लेते हैं। वो ड्रग्स है, केमिकल में ही आता है। हाँ वो ड्रग्स है। बहुत सारे इंजेक्शन से ड्रग्स अंदर घुसा लेते हैं लोग, जिनको तुरंत चाहिए नशा। वो भी केमिकल में ही आएगा ना सर? हाँ यार, केमिकल ही तो है सब। गांजा भांग जो चरसी वाले लोग हैं, उनको बेहोशी करने में बड़ा समय लगता है। हकीकत बता रहा हूँ। डॉक्टर उनको शून्य करने के इंजेक्शन लगाएगा ना, उनको शून्य नहीं होता है, क्योंकि ऑलरेडी वो पहले से पूरा नशा में मुक्त है। इतना अपने आप को वो दिमाग को काम करवा दिया है कि अब उसको हल्का फुल्का अगर नशा दोगे तो उसको क्या समझ में आएगा? उसको उससे हैवी चाहिए। अब जो एक बोतल डेली देसी मार रहा है, और उसको तुम ले गए, चलो भाई हम तुमको एक कमी फ्लाम खिला देते, दर्द ठीक हो जाएगा। अब तुम उसको दवाई खिला दो, बोलेगा ना इससे हमारा दर्द नहीं जाएगा। लाओ भाई वो बंटी बबली किधर है, पहुंचाओ जल्दी हमारे घर तक। नशा जब हम करते जाते हैं और तुमको पता चला जब गए वहाँ पे एनेस्थीसिया दिया जाएगा, तो तुमको हवा नहीं लगेगा भाई इतने डोज से काम नहीं चल रहा है। तो डॉक्टर तुम्हारे ऑपरेशन से पहले पूछेगा भाई कि तुम नशा वशा करते हो तो कितना लेवल पे है, नशा करते हो तो कब तक, कितना ले रहे हो डोज। अब तुमने बता दिया गया हम तो नशे नहीं करते हैं। पता चला पथरी का ऑपरेशन करना है, इधर सुन कर दिया, और उसके बाद जैसे भिड़ाया रेजर, आँख मारना शुरू हो जाएगा। तब डॉक्टर को समझ में आ जाएगा ये साला पक्का नशेड़ीबाज है। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं। नशा देखो, सेफ्टी वाले हो तुम लोग, तो मेरा एक ही सीधा ओपिनियन रहेगा आप लोगों से कि ये एक एडिक्शन है। इसमें अगर आप घुस जाओगे तो अपने आप को बाहर निकालना मुश्किल हो जाएगा। ये बहुत ख़तरनाक चीज़ है। इसके जो संगत हैं वो आपको कहाँ लेके चला जाएगा आपको खुद नहीं मालूम होगा। तो जितना आप दूरी बना के रखोगे उनसे। स्टार्टअप देखो कभी भी छोटे से ही होता है। मैं बार बार बोलता हूँ, बहुत बड़ा जो सपना देखा है उसकी भी स्टार्टअप छोटे से ही होती है। तो तुम बोल रहे हो कि हम वाइन नहीं पीते हैं, हम विस्की नहीं पीते हैं, हम बियरें खाली पीते हैं, तो धीरे धीरे वो बियर तुम्हारा कब बदल जाएगा विस्की में तुमको पता ही नहीं चलेगा। और तुम उसके बाद छोड़ के तुम दोबारा बियर पे नहीं आ पाओगे। उसके बाद तुम डायरेक्टली पहुँचोगे देसी पे, क्योंकि बड़ा पैसा लग रहा है यार इसमें। चलो पहुंचा देते हैं हम तुमको। बंटी बबली लो, 50 रुपये में काम समाप्त। घर चले आओ। बैचलर लोग काफ़ी, क्योंकि फादर मदर से उनको लेना देना है नहीं, शाम को कब जाना है, खा के खाली मतलब है सोना है, तो कभी भी लेके आराम से सोए हुए हैं रूम में, कोई बोलेगा नहीं। शादीशुदा आदमी की ज़िंदगी यहीं जाके ब्रेकअप होती है, यहीं से थोड़ा सा स्टॉप लग जाता है। क्योंकि जब जाओगे तो आपसे एक अदालत ऊपर बैठा है, जैसे जाओगे पैरवी चालू हो जाएगी और हम लोग मुजरिम बन जाएंगे। शादीशुदा लोग मुजरिम हो जाएंगे, वो कटघरे में खड़े हुए हैं। अब आप सही हो गलत हो कुछ नहीं फ़र्क पड़ता है, बस आप मान लो कि आप गलत हो, जज के सामने कबूल करो आपकी गलत हो, बस बाकी कोई सुनवाई नहीं। 2-4 वकीलों खड़ा कर दोगे तो उसको भी जज बोलेगे ये साले सब मिले जुले हैं इसी में, ऐसा हाल है। तो
पहला नंबर हो गया इंजेक्शंस, दूसरा नंबर हो गया इनहेलेशन। इनहेलेशन मतलब श्वसन संबंधी। अब श्वास से भी मतलब सांस ले रहे हो उसके जरिए भी केमिकल क्या होगा बॉडी के अंदर एंटर हो सकता है, घुस जाएगा। अब श्वसन संबंधी जैसे कि मान लो कोई मेथन, कोई सीवर वगैरह खोद दिया गया है, या फिर बहुत सारे लोग जो अब चलो प्लांट का हम एग्जांपल ले लेते हैं। तो प्लांट के अंदर बहुत सारे ऐसे केमिकल हैं जो पाइपलाइन के थ्रू जा रहे हैं, कोई रिएक्टर में जा रहा है, कोई वेसल में जा रहा है। अब उसमें कभी कभी होता है ये कि कहीं से लीकेज हो गया तो डायरेक्ट क्या होगा, वो हवा में मिलना चालू हो जाएगा। अब टॉक्सिक हो सकता है भाई, विषैला हो सकता है। जैसे हम नाक के जरिए अंदर खींचे तुरंत सिंपल एस्पायरेशन होगा, सांस बंद, दम घुटना चालू। और जब ऐसा होगा तो याद कर लेना, प्रभु अब हम आ रहे हैं आपके पास। हमारा जो पाप है, जितने हमने आज तक पाप किए हुए हैं उसे हम क्षमा कर दीजिएगा आप हमें। तब तक पता चला कोई बीच में से उठा के लेके चला आया, देखो ऊपर वाले हमको बकस दिए, जैसे ही हमने पाप का बात किया है ऊपर वाले छोड़ दिए हैं हमको। तो ऐसा होगा तो तुमको भाई वर्कर को ये ट्रेंड करना है कि कौन सा केमिकल है, इसमें क्या कंपोजिशंस हैं, किस प्रकार लोगों को इफेक्ट कर सकता है और कौन सा प्रिकॉशंस ले सकते हैं। तो इंजेक्शन ये तो डायरेक्टली कोई जानबूझ के डालेगा तभी होगा, अपने मन से तो कोई घुसाएगा नहीं। ऐसा तो कोई है नहीं कि केमिकल लेके आया, जहर खोप लिया इधर, है कोई ऐसा महापुरुष है क्या कोई जो घर में लेके आता हो इंजेक्शन से मजा आता हो उसको, इधर उधर खोदने में मजा आता हो, लाओ इधर ठोक लो, है कोई ऐसा क्या? कोई नहीं मिलेगा ऐसे जो इंजेक्शन ठोकवा रहा हो बिना मतलब का और उसको उतने चुभ रहा है तो उसी से मज़ा आ रहा है। जो ड्रग्स वाले होते हैं वो अपने हाथों से लगा लेते हैं, उनको नस में मतलब आपके जो धमनियाँ हैं जिसको बोलते हैं हम लोग, उसी के अंदर उस ड्रग्स को डालना होता है। जब ब्लड के अंदर वो जाएगा तो डायरेक्ट स्टार्ट, सीधा सीधा जन्नत में, सीधा इधर नरक से डायरेक्ट जन्नत में। कुछ समय के लिए वहाँ रहेंगे, उसके बाद से फिर से वेलकम टू हेल हो जाएगा। फिर बाद में सब नीचे वाले बोलेंगे कम 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 आ जाओ, इतना जल्दी ऊपर जाने की ज़रूरत नहीं है। और ऐसे लोग एक बार जब एडिक्ट हो जाते हैं तो उन्हें नामुमकिन है वापस लाना, बड़ा मुश्किल होता है और बर्बाद हो जाते हैं। तो अगर कोई इस तरीके का सपना देख रहा है कि भाई हम भी इंजेक्शन लगवाएं, तो ये सब नहीं। इनहेलेशन समझ गए, लीकेज हुआ, डायरेक्टली हम सांस लिए, अंदर चला गया, सिंपल एस्पायरेशन। स्वेलिंग मतलब होता है निगल जाना। निगल जाना तो हम जैसे दवा खाते हैं ना, पता चला खाना खा रहे हो टब द केमिकल चू गया उसी में, नहीं खाने में चू गया है, मुंह में थोड़े डायरेक्ट आया है, खोल के थोड़े खड़े हो उधर कि मुंह खोल के खड़े हो, आ जाओ इधर ही हूँ मैं। कई ठो चना वाला फेंक के ऊपर है मुंह में रोकते हैं लोग, वहाँ केमिकल ऐसे मुंह में कोई रोक नहीं पाएगा। लेकिन इनकेस क्या होता है कि प्लांट के अंदर जब लंच होता है तो काफ़ी रेस्ट रूम अगर ना मिले किसी को, वर्कर को अगर उस तरीके का हमने प्रोवाइड नहीं कराया हुआ है रेस्ट रूम, तो वो बंदा सोचेगा भाई इस प्लांटो में खा ले और यहीं आराम से सो जाए। अब जैसे बैठा खाने के लिए, पता चला एक बूंद उसमें टपक गया, अब उधर बतिया रहा है दूसरे से कि मछली बड़ा टाइट है, बहुत सही है, तब तक एक बूंद आराम से गिर गया इधर। और जैसे गिरा वो मछली अंदर जाएगी, और मछली क्या अंदर करेगी उसको पता ही नहीं चलेगा कि मछली एक्चुअली में वो प्रॉब्लम थी या फिर वो केमिकल, क्योंकि उसने तो देखा ही नहीं ना। इसलिए भाई अगर केमिकल प्लांट है तो उसके अंदर किसी भी आदमी को खाना अलाउ नहीं करना है। किसी को तुम लोग खुद मना कर देना है कि नहीं इसके अंदर कोई बैठ के खाना नहीं खाएगा, चाहे वो एम्प्लॉय हो, चाहे वो वर्कर हो, चाहे वो किसी तरीके का कोई स्टाफ हो, तो सबको वहाँ से हटवा देना। नेक्स्ट आ जाते हैं स्किन कॉन्टैक्ट। अब स्किन कॉन्टैक्ट तो सीधा एग्जांपल इसका है, जैसे मैंने पहली दफ़ा बताया था कि इनकेस अगर बॉडी पे कुछ केमिकल टपक गया तो हो सकता है कि आज नहीं तो कल नुकसान हो उसका। तो वो स्किन कांटेक्ट वाला अगर है तो प्रॉब्लम करेगा। एसिड कोई मुंह पे फेंक दिया तो डायरेक्ट अटैक, तुरंत ऑन द स्पॉट सॉल्यूशन मिल जाएगा, फटाक से रिजल्ट उसका तुरंत आता है ना, स्किन कांटेक्ट आ जाएगा। रहने दें, बहुत ज़्यादा पढ़ ली लग रहा है। अच्छा जुमा है क्या? चलो ठीक है, आज के लिए तो इतना ही रहने दो। मैं एक केमिकल इंजीनियर नहीं हूँ। वेसल होता है किसी भी केमिकल प्रोडक्ट को स्टोरेज करने के लिए, उसमें टेम्परेचर लो रहता है। रिएक्टर के अंदर मिक्सअप होता है केमिकल, रिएक्टर का नाम है रिएक्शन। दो केमिकल को एक साथ में रिएक्ट करेगा। वेसल में वो कोई मटेरियल है, कोई केमिकल है, तो हम डायरेक्टली उसको स्टोरेज किया और उसमें से कितना परसेंटेज मेरे को रिएक्टर में भेजना है उसमें से जाएगा।
तो रिएक्टर का मेन ही काम है रिएक्ट करना, दोनों को मिलाना आपस में, रिएक्ट करके कोई और हाँ दूसरा केमिकल बनाना। अब हम केमिकल इंजीनियर होते तो तुमको बताते कि भाई ये होता है, बशर्ते हम लोग केमिकल के सेफ्टी वाले हैं तो हम इतना ही जानेंगे कि ये नुकसान वाला पोर्शंस है और इससे हमको बचाना है, बस इतना जानना है। हाँ बशर्ते केमिकल वाला रहेगा तो डायरेक्टली बताएगा तुमको कि एक्चुअली में कौन सा केमिकल का किसके साथ में रिएक्शन होगा। बस आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलेंगे।